जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम 31 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्न बने हैं उनके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले हिंदी और जीके के प्रश्नों को। चलिए सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन के रूप में है, इसको ध्यान से देखें आप। निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कौटिल्य ने। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जानते हैं और कौटिल्य की एक रचना थी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विधान परिषद कहा जाता है और पार्लियामेंट में उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वांटम होता क्या है और इसमें क्वांटम क्या होता है ये नहीं प्रश्न है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटम उलझाव जिसको हम एंटेंगलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था के को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में राज्य स्तर पर जो वैट है वो कब लागू किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अंग्रेजी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ओबीसी कमीशन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 34 देखें यहाँ पे आप। भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले एग्जामों के लिए भी आप याद रखिएगा। जो नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है उनको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। ठीक है, और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोहिमा। ठीक है, उसके बाद 2021 में जो कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किया था, तो कौन सा देश मेजबानी किया था? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यूके ने किया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों उसको हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मिरिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए इधर उधर क्वेश्चन का सेटिंग है तो आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, आप ध्यान से बस प्रश्नों को देखेंगे। मानव विकास सूचकांक एसडीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। ताजमहल का पीलापन किस कारण से है? तो दोस्तों एसिड रेन की वजह से, यानी कि अम्ल वर्षा की वजह से। आप जान लेंगे। ठीक है, एसिड रेन पूछा था इसके पहले, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान अधिकतम होता है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों देहरादून में। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन किस शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों नारीवादी आंदोलन के रूप में। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे देखिए 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साइट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो आपको इसमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसमें आपके लिए कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 12 का अगर राइट आंसर देखें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
चलिए हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी, ठीक है, तो यूएई की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। इसमें देखिए आपसे कोबरा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है, एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, आप इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 8 सितंबर, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। आपसे पूछा गया है तंत्र लोक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है अभिनव गुप्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आईएमएफ, ठीक है, भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को ये एफओबी के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते थे, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा बेतुका है, ठीक है, तो ये छोड़ भी सकते थे आप। निम्नलिखित में से विषम जोड़ा ज्ञात करना है। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हमें तो जीएस और हिंदी और करंट अफेयर देखने हैं, तो चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। जहाँ पे जीएस के क्वेश्चन आएंगे उन्हें देखते चलेंगे। अभी भी ये रीजनिंग करंट अफेयर नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या है, करुणालय के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें भी जो दर्शन है इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जीव का पर्यायवाची है, तो दोस्तों यहाँ पे जीव का पर्यायवाची रसना होता है। जिसका कोई आकार ना हो तो दोस्तों उसको निराकार कहते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे अगर रामभद्राचार्य जी की बात करेंगे तो निराकार नहीं होता, ठीक है। तो वो हम उनके विचार से देखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यही करना होगा, निराकार, ठीक है। कव्वाली शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इसमें बताएं, कव्वाली शब्द में क्या है, कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए ठीक है, कव्वाली देखते ही आंसर जुबान पे आ गया। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यामा पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें किस रस की बात हुई है? तो वीर रस की, ठीक है। अंबुज और अम्बुद, ठीक है, इसमें आपको बताना है, अर्थ भेद का चयन करना है, ठीक है। तो बताएं इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो देखिए इसमें अंबुज का मतलब होता है कमल और बादल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपने कुछ और ट्रिक किया हो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वह खाना खा रहा था, तो इसको किस काल में है? वह खाना खा रहा था, ये दोस्तों अपूर्ण भूतकाल में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 107 के ऊपर। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। जाति शब्द का बहुवचन आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जातियां। शाश्वत का विलोम, तो दोस्तों नस्वर। इसमें इंदिरा और इंदिरा का सही शब्द युग्म लक्ष्मी और इंद्राणी होगा। बोलते समय मुख्य कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है? तो दोस्तों 5 स्थानों का, ठीक है। चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस वाक्य के शुद्ध रूप का चयन, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो आपको देखिए चूज कीजिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उनका एक पुत्र है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, तो इसमें धर्म शब्द का अर्थ दोस्तों मैंने पढ़ाया है, 2 मिनट की क्लास में कराया है, ठीक है। तो गुण है। मतक्य में, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इस ए करेक्ट होगा, ठीक है, वृद्ध संधि, ठीक है। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। 115 नंबर का प्रश्न देखिए, अल्प विराम का चिन्ह है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। अभी यहाँ पे आपसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आइए हम नीचे चलेंगे तो हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 116 के आसपास कुछ तो मिला था।
चलिए 116 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, अव्यय नहीं है। अब यहाँ पे देखें कौन से शब्द अव्यय, इसमें अव्यय नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किसे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें सही तत्सम शब्द, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मधुक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बालक बहुत देर से सो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज में एक आकर्षण था। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे है कविश्वर का संधि विच्छेद, दोस्तों कविधन ईश्वर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अन्य प्रश्नों को देखिए। किस वाक्य के क्रिया में वर्तमान काल, यहाँ पे बताना है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, उसने फल खा लिए थे, कल वे आने वाले थे, अचानक बिजली कौंध उठी, ठीक है। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये करेक्ट है, ठीक है। जूते चाटने का सही अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तरंग और तुरंग इस शब्द युग्म का सही विकल्प, तो दोस्तों तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप डूबो तो जग डूबा का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अपना हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, ठीक है। मानव शब्द का विशेषण, तो दोस्तों क्या होता है, मानवता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। पिता कहानी के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है, इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें प्रश्न नंबर 126 का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। शेखर जोशी, आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 127 क्या है, काटना का तत्सम क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कर्तन, ठीक है। और इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को देख लिया है। और अब आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कर लिया कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिलेंगे, डेली अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।